जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से लाइव आ जाओ। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस टाइप करवा रहा था, क्योंकि कल की क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए तो मुझे लगा कि यार जो मैंने समझाया है, अगर उसके बाद अगर मैंने बच्चों को उसके ऊपर कुछ सवाल प्रैक्टिस करवा दिए तो उनका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी सी अनाउंसमेंट है और छोटी सी बात हम आपसे ये कहेंगे कि जो भी हमने आपको दिया हुआ है, जो भी हमने आपको प्रैक्टिस शीट दिया था, वो कंप्लीट प्रैक्टिस शीट आपका दोबारा बदल जाएगा और उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें 4 क्वेश्चंस ऐड होके एक दूसरा आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा, जिसके अंदर पूरे के पूरे कितने सवाल होंगे, तो पूरे के पूरे मेरे भाई यहाँ पर उसके अंदर में लगभग कुल मिला के 32 सवाल आपको मिलने वाले हैं। पिछले वाले प्रैक्टिस शीट में 28 सवाल थे, 4 क्वेश्चन मैंने और ऐड करवा दिए हैं और वो 4 क्वेश्चन मैंने बीच में ऐड करवाया है। ठीक है, तो वो 4 क्वेश्चंस आपको बीच में मिलेंगे और उसके अंदर जो होंगे वो कुल मिलाकर 32 सवाल होंगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस ऐड करवाए हैं आपको 18, 19, 20 एक ऐसे करके। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने और ऐड करवाया है और वो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद करवाया है। तो जिनके पास भी पिछली वाली पीडीएफ है मेरे भाई, तो पिछली वाली पीडीएफ जो है उसको रहने देना, एक नई पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नहीं आया? ठीक है, तो आप लोगों को एक नया शीट मिल जाएगा और मेरे भाई जो है कल तक आपको एक नई शीट आ जाएगी। कुछ देर में अभी एप्लीकेशन पे आपको अपडेट दिख जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना पर्टिकुलर फॉर्मेट में मेरे भाई। ठीक है, मुझे जल्दी से सभी लाइव आ जाओ भाई। जल्दी से सभी लाइव आ जाइए फटाफट। चलिए, तो पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 था, जो प्रीवियस वाली शीट का था, और ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 19 जो था वो मेरे भाई, अब देखिए उसमें मैंने 4 क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं और अब आपको ये 4 नए सवाल देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3 और 4। क्योंकि जब मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया तो उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, इसके ऊपर अगर हम कुछ क्वेश्चन आपको नहीं देंगे तो ये कंसेप्ट आपके कभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो अभी प्रिंटेबल जो हमारी क्लासरूम शीट है जो हम आपको अभी करवाएंगे, उसमें तो आपको नया वाला सवाल मिल जाएगा और जो प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिलती है वो अभी कुछ देर के अंदर में अपडेट होके नया वाला पीडीएफ जो है वो डाउनलोड आप कर लीजिएगा। ठीक है, वो नया वाला अपडेट हो जाएगा आपको। ठीक है, पुराने वाले में 28 सवाल थे, नए वाले में 32 सवाल हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आ जाइए। इसके
अलावा टाइम एंड वर्क का भी जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन है, तो टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में भी मैंने 10 से 12 सवाल और ऐड करवा दिए हैं। तो पुराना वाला टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन आप डिलीट करके आप नया वाला मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी एक मैंने चेंज करवाया। तो कुल मिला के 2 चेंजेस हुए हैं, एक आपका पाइप असिस्टेंट का क्लासरूम शीट बदला है और दूसरा आपका मेरे भाई यहाँ पर टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन बदले हैं, और दोनों के अंदर कुछ और सवालों की संख्या को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। अभी कुछ देर के बाद आपको एप्लीकेशन पे अपडेट हो जाएगा, कल की क्लास के पहले आपको पूरा का पूरा अपडेट मिल जाएगा, तो उसका फ़ायदा उठा लीजिएगा आप लोग। आइए चलिए मेरे भाई, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, और देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चे जो है इसका आंसर दे पाते हैं। अ मंकी क्लाइंब अ 100 मीटर हाई पोल, इट क्लाइंब 6 मीटर इन द फर्स्ट मिनट एंड स्लाइड 4 मीटर इन द सेकेंड मिनट, फाइंड आउट एट हाउ मच टाइम विल द मंकी क्लाइंब द पोल। यहाँ पर आसान भाषा में एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मिनट फिसल जाता है, ज्ञात करो कि कितने समय में बंदर खंबे पर चढ़ जाएगा। ज्ञात करो कितने समय में बंदर जो है वो यहाँ पर पहली बार में चढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो पुल की जो हमारी लंबाई है, वो पुल की लंबाई हमारी कितनी है, तो पुल की लंबाई कुल मिलाकर जो है वो हमारा 100 मीटर है। कितना है, तो बोलोगे सर 100 मीटर है पुल की लंबाई। ठीक है, पहले मिनट में ये व्यक्ति जो है यहाँ पर कितना चढ़ रहा है, तो 6 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में यहाँ पर जो है वो 4 मिनट फिसल जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ेगा, अगले मिनट में 4 मीटर फिसलेगा, तो कुल मिलाकर 2 मिनट में इसकी कहानी क्या होगी, तो 2 मिनट में मेरे भाई इसकी कहानी होगी 6 - 4 यानी 2 मीटर। कितना होगा, तो 6 - 4 यानी कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 मीटर के करीब में होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक छोटी सी पॉइंट बताई थी, और वो यहाँ पर ये बताया था कि जो भी यहाँ पर वर्क होता है उसमें से पॉजिटिव वाला निकाल देना, क्योंकि हम लास्ट वाले में यहाँ पर क्या करते हैं, तो लास्ट वाले के लिए हम पॉजिटिव काम बचा के रखते हैं कि आखिरी वाला पर्सन आएगा और वो पॉजिटिव काम करके चला जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जो है अब इसको 100 के करीब में नहीं पहुँचाना है, मुझे 100 - 6 यानी मुझे 94 के करीब में पहुँचाना है। तो 94 के करीब में पहुँचाना है, तो मैं इसे किससे गुना करूँगा, 47 से, तो यहाँ भी मेरे भाई किससे गुना होगा, तो 47 से गुना होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 94 मिनट हो गए, और 94 मिनट में हमने चढ़ाई कितने की कर ली, तो 94 मीटर की कर ली मेरे भाई। कितने की कर ली, तो 94 मीटर की कर ली। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, अगला 1 मिनट में ये बंदर जो है यहाँ पे, अगला 1 मिनट में ये बंदर हमारा 6 मीटर और चढ़ जाएगा, यानी कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर 95 मिनट में जो है यहाँ पर ये 100 मीटर की चढ़ाई कर लेगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। तो ये सवाल जो था, इसका कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बता दिया था मैंने। ठीक है, कि जैसे पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसलता है, यानी कुल मिलाकर 2 मिनट में इतना काम करता है। अगर 2 मिनट में इतना करता है तो मुझे इसको जो है 100 - 6 यानी 94 के करीब में लेके जाना है। तो 94 के करीब में लेके जाना है, तो यहाँ पर इसको मुझे 47 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 47 से, तो 94 मिनट में 94 मीटर, 94 मिनट में 94 मीटर, अगला मिनट में वो हमारा 6 मीटर चढ़ेगा, और 95 मिनट में पूरा का पूरा वो 100 मीटर चढ़ के तैयार हो जाएगा। हिंदी गलत है, एक बच्चा कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिंदी गलत है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए चलिए, आइए चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन हमने डाला है, कुल मिला के 4 क्वेश्चन ऐड करवाए थे। एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, यह 18 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, और दूसरे 18 मिनट नहीं, पहला मिनट में, ठीक है, फर्स्ट मिनट में, यहाँ पे 18 मिनट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, 21 मिनट यहाँ पर, असल में ये 18 नहीं है, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे यहाँ पे, अभी टाइपिंग करवाई है ना इसके, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, इट क्लाइम 5 मीटर इन फर्स्ट मिनट, और यहाँ पर स्लाइड इतना ही सेकेंड मिनट, दूसरे मिनट में, यहाँ पे यह पहला मिनट में, ठीक है, यह पहला मिनट में यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि यह फर्स्ट मिनट में, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट मिनट में इतना चढ़ता है और सेकेंड मिनट में इतना फिसलता है। तो ज्ञात करो कि कितने समय में खंबे पर ये चढ़ जाएगा, कितने समय में मेरे भाई यहाँ पर ये खंबे में चढ़ जाएगा।
ठीक है। इसमें एलसीएम नहीं लेना होता है मोहित पाठक भाई, इसमें एलसीएम इसीलिए नहीं लेना होता है। एलसीएम हम कहाँ पे लेते हैं? एलसीएम हम उन सवालों में लेते हैं जहाँ पर ये कहा गया हो कि कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी कार्य को इतने देर में ख़त्म कर सकता है और दूसरा व्यक्ति इस कार्य को इतने दिनों में ख़त्म कर सकता है, तो वैसे वाले स्थिति में हमें एलसीएम लेना होता है। इसमें दूर दूर तक कहीं पर भी कोई भी एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर ऑलरेडी ये वर्क के फॉर्मेट में बताया जा रहा है कि इसने इतना काम किया और इसने इतना काम किया, तो ये वर्क है, टाइम नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर। आइए चलिए, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए पोल की लंबाई हमारी कितनी है, तो पोल की लंबाई हमारी 60 मीटर करके है। ठीक है। पहले मिनट में अगर हम बात करते हैं तो पहले मिनट में ये व्यक्ति 5 मीटर की चढ़ाई करेगा। ठीक है। और अगले मिनट में ये व्यक्ति जो है यहाँ पे 4 मीटर जो है वो फिसल के नीचे गिर के चला आएगा। ठीक है। तो ये काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे समझूं यहाँ पे कि 1 मिनट में मैंने 5 खिलौने बना दिए और अगले मिनट में मैंने 4 खिलौने तोड़ दिए। ठीक है। तो इसमें आवश्यकता नहीं है मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम लेने की, क्योंकि ये तो कार्य मैंने कर लिया, ये कार्य मेरे द्वारा हो गया, ऐसे समझ लो आप यहाँ पे। ठीक है। तो 1 मिनट और 1 मिनट कुल मिलाकर मेरे भाई 2 मिनट, और 2 मिनट में मेरा काम कितना होगा, तो 2 मिनट में +5 -4 यानी मेरे भाई 1 मीटर की मैं चढ़ाई करूँगा। ऐसे समझ लो ये पोल था, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब मानो 1 2 यहाँ से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर मैं यहाँ चढ़ कर गया, और फिर अगले ही देर मैं यहाँ पर जो है 1 मीटर फिसला, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, यानी कुल मिलाकर 2 मिनट में जो मैंने औसतन चढ़ाई कर रहा हूँ वो 1 मीटर की चढ़ाई मेरी हो रही है। 2 मिनट में कितनी हो रही है, तो 1 मीटर की मेरी चढ़ाई हो रही है। 5 चढ़ता हूँ 4 उतरता हूँ यानी 1 मीटर। तो 2 मिनट में मेरे भाई कितना, 1 मीटर। मुझे यहाँ पर इसको किसके करीब में लेके जाना है, 60 के? बिल्कुल भी नहीं, है गलती काम मैं कभी जीवन में नहीं करूँगा। मैं 60 के करीब में लेके नहीं जाऊँगा। मैं 60 -5, यो वर्क पॉजिटिव होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो मुझे उसके में लेके जाना होता है। 60 में से 5 घटा दो, 55, क्योंकि आखिरी वाले व्यक्ति से हमेशा यहाँ पर हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि वो आएगा, वो पॉजिटिव काम करेगा और वो चला जाएगा। तो यानी 60 में से 5 घटाओ 55, तो मुझे इसको क्या बनाना है, 55। तो मैं किससे गुना करूँगा, 55 से। तो मैं यहाँ पर भी किससे गुना करूँगा, तो 55 से। यानी मेरे भाई कुल मिलाकर हुए हमारे 110 मिनट। ठीक है। और 110 मिनट में हमने चढ़ाई कितनी की कर ली, तो चढ़ाई कर ली 55 मीटर की। ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया कि इतने मिनट में इतने मीटर की मैंने चढ़ाई कर ली। अब ज़रा ये देखिए मेरे भाई, अगले मिनट में, अगला 1 मिनट में ये व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा, तो अगला 1 मिनट में ये 5 मीटर चढ़ेगा, और जैसे ही ये 5 मीटर चढ़ेगा तो कुल मिलाकर यहाँ 111 मिनट में पूरा का पूरा ये 60 मीटर की चढ़ाई कर लेगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो याद रहेगा, आज के बाद ऐसी गलती तो आप करेंगे नहीं, बताइए, बोलिए। होगा नहीं ना ऐसा गलती? बताइए जल्दी से। आ जाइए, चलिए चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया, सेम तरीके से 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को एक साथ जोड़े गए हैं। ए और बी से क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, और जबकि सी से 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगा हुआ समय ज्ञात करिए। जैसे कल एक बच्चे ने कहा था कि सर अगर यहाँ 3 लोग हों, 2 लोग पॉजिटिव काम करें और एक नेगेटिव काम करे तो हम कैसे करेंगे। आप लोगों का हर एक डाउट भाई मेरे पास आता है और मुझे ध्यान रहता है, और कहीं पर अगर मुझे लगता है ना कि शायद ये चीज़ें मुझसे मिस हो गई हैं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं डाला, मैं अगले दिन तुरंत यहाँ पर उसके ऊपर काम करता हूँ। कभी मैं ऐसे नहीं बोलूँगा अरे ठीक है तुम पढ़ लेना, तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना, तुम ये चीज़ मेरे भाई खुद से कर लेना, ऐसा कभी नहीं होता यहाँ पे। समझ में आ गया? ठीक है। आपकी कोई भी डिमांड है कहीं पर भी है तो मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली काम ज़रूर करूँगा। और एक और बात मेरे भाई, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी थी तो पहले वो कल की क्लास देखना, फिर वो आज की क्लास देखना, तभी मेरे भाई यहाँ पर समझ में आएगा। नहीं तो आप लोगों का जैसे 2-3 बच्चों का ये डाउट आ रहा है 2 मिनट कैसे ले लिया, 55 मीटर के करीब में ही क्यों गए, तो कल आधा घंटा इसी के ऊपर मैंने लेक्चर दिया था। तो कल मेरे भाई प्रॉपर तरीके से कल वाली वीडियो देखो, उसके बाद तुम्हें ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो यहाँ 3 पाइप ए एंड बी कैन मतलब किसी टंकी को जो है कनेक्टेड टू अ टैंक। उसके बाद यहाँ पर ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 and 13 मिनट रेस्पेक्टिवली, वाइल सी कैन एम्प्टी इन इतना। ठीक है।
यहाँ पर इसमें मेरे भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, अभी इसकी प्रूफ रीडिंग नहीं हुई, सीधा का सीधा ऐसे आ गया यहाँ पे कि ए और बी जो है यहाँ पे क्या होगा, तो ए और बी यहाँ पे कि वाइल सी कैन एम्प्टी it in 15 minutes. If all the three five are open, one by one minute each, find the time taken to fill the tank. अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम मेथड लेंगे, ठीक है मोहित भाई, यहाँ पे मोहित पाठक जी यहाँ देख लीजिए बढ़िया तरीके से, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इसीलिए लेंगे क्योंकि एक व्यक्ति इतने समय में काम को ख़त्म करता है, दूसरा उतने समय में ख़त्म करता है, तीसरा उतने समय में ख़त्म करता है मेरे भाई यहाँ पे। तो इसी वजह से हमें यहाँ क्या करना होगा, एलसीएम मेथड का सहारा लेना होगा कि एक हमारे पास ए है, फिर हमारे पास बी है, फिर हमारे पास सी है, ठीक है। तो जैसे मानो यहाँ पर ए ने किसी कार्य को कितने देर में किया, तो 20 मिनट में, बी ने किसी कार्य को कितने दिनों में किया, 30 मिनट में, सी ने किसी कार्य को खाली कर सकता है कितने मिनट में, तो 15 मिनट में। तीनों की हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तीनों यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 60, 60 का 20 से भाग करो 30, 60 को इससे करो इतना, 60 को इससे करो मेरे भाई इतना, ये हमारा हो जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर, यहाँ पे कहीं कोई परेशानी की बात है, कहीं कोई दिक्कत की बात है। अब ऑल्टरनेट तरीके से काम हो रहा है ये, ठीक है, और ये कंसेप्ट भी मेरे भाई ऑल्टरनेट का ही है। तो आप ऐसे समझेंगे, बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कार्य कैसे हुआ, पहले मिनट ए आएगा काम करेगा, फिर बी आएगा काम करेगा, फिर सी आएगा काम करेगा। तो ए ने काम किया है +3, बी ने काम किया +2, सी ने काम किया -4, फिर ऐसे ही +3, +2, -2, -4। ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी यहाँ पे, ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। तो पहला मिनट ये आया, दूसरा मिनट ये आया, तीसरा मिनट ये आया, तो कुल मिलाकर कितने मिनट हुए, तो कुल मिला के 3 मिनट हुए। और 3 मिनट में मेरे भाई काम कितना हुआ, तो 3 2 5 में से 4 गया तो 1 यूनिट काम हुआ है। कितना काम हुआ है, तो 1 यूनिट काम हुआ है। फिर से रिपीट करता हूँ, कितना काम हुआ है, तो 1 यूनिट काम हुआ है। इसने 3 भरा है, इसने 2 भरा है, 5 भर गए, इसने 4 लीटर आके खाली कर दिया, तो 1 ही लीटर टंकी में बचा हुआ है, ठीक है। अब 90% लोगों की गलती क्या होती है, वो यहाँ पर इस 1 को 60 बनाने के लिए लगे रहते हैं, और यहाँ पर इसको 60 से गुना कर देते हैं, और यहाँ भी इसको 60 से गुना कर देते हैं, और 180 आता है, ऑप्शन नंबर डी टिक मारते हैं, नन ऑफ दीज, और आगे बढ़ जाते हैं। बट मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, मैंने कहा था ये सब फालतू के काम अपने को नहीं करने हैं, हमें क्या करना है मेरे भाई, पॉजिटिव काम निकाल देना है, जो भी पॉजिटिव कार्य होगा वो निकाल देना है और उसके करीब में पहुंचना है। तो आपके पास कितना काम है, तो आप बोलोगे सर मेरे पास 60 काम है, और 60 में से दोनों पॉजिटिव निकाल दो। अगर एक बंदा पॉजिटिव है तो 1 माइनस करो, 2 बंदा पॉजिटिव है 2 माइनस करो, 3 बंदे पॉजिटिव हैं 3 माइनस करो, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पर 60 में से 5 माइनस कर दो, तो 60 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 55। तो आपको जनाब किसके करीब में जाना है, तो आपको 55 के करीब में जाना है। तो यदि आपको मेरे भाई 55 के करीब में जाना है, तो इसको आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर भी आप 55 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हम ऐसा इसीलिए करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि बाद में जिन लोगों को हम बुलाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव काम करेंगे और बड़ा जल्दी हमारा काम निपट जाएगा। तो यानी 1 × 55 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 55 हो जाएगा। 55 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 165 मिनट हो जाएंगे। आज मेरे पास 165 मिनट है और इसमें मैंने काम कितना कर लिया है, तो 55 यूनिट काम मैंने कर लिया है। 165 मिनट में मैंने 55 यूनिट काम कर लिया है। अब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, तो अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगले मिनट में आऊँगा और अगले मिनट में किसको बुलाऊंगा, तो अगले मिनट ए को बुलाऊंगा, वो यहाँ पर 3 यूनिट काम करेगा। फिर अगले 1 मिनट में और बुलाऊंगा और मैं किसको बुलाऊंगा, बी को बुलाऊंगा, और वो 2 यूनिट और काम करेगा। और अब मेरे भाई कुल मिलाकर 167 मिनट में कुल मिलाकर 60 का 60 काम हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत शानदार, बच्चों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से मेरे भाई समझा है, ठीक है, और मज़ा आ रहा है भाई, बढ़िया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे कि जो भी होता है उसमें से सारे पॉजिटिव काम हम निकाल देते हैं, और सारे पॉजिटिव काम हम निकाल देते हैं तो जो बचता है हमें उसके करीब में पहुंचना होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं और सी से 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
आप लोगों के लिए मेरे भाई यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारी तरफ से, ताकि एक और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद इस कंसेप्ट पे एकदम आप लोग महारती हो जाए। ठीक है, ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 एंड 12 मिनट रेस्पेक्टिवली, वाइल सी कैन एम्प्टी। यहाँ पर इंग्लिश में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे वाइल सी कैन एम्प्टी। ठीक है, इट इन 12 आवर इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन वन बाई वन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। ठीक है, समझ में आ गया भाई यहाँ पे बात। अब जल्दी से इसका आंसर दे दो, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। बोलोगे सर इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है। देखिए कुल मिला के 3 लोग हैं, ए है, फिर हमारा बी है, फिर हमारा सी है। ए किसी कार्य को कितने घंटे में करता है, 10। बी किसी कार्य को कितने घंटे में करता है, 12। और सी किसी कार्य को खाली कर सकता है कितने में, 12 में। इनका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। 60 को 10 से भाग करो 6, 60 को 12 से भाग करो 5, 60 को इससे भाग करो 5। ये मेरे भाई पॉजिटिव नहीं नेगेटिव काम है। ठीक है, सेम कहानी हमें ऐसे समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जैसे मानो ये 1 मिनट हो गया, तो पहले मिनट में यहाँ पर कौन आएगा काम करने, तो ये बंदा ए आएगा मेरे भाई काम करने। अगले मिनट कौन आएगा, बी। अगले मिनट कौन आएगा, सी। और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। ये तो यहाँ पर जो है वो हमारा एक तरीके से मतलब रिपीट होने वाला है नहीं। तो ए जब आएगा तो कितना काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। बी आएगा कितना काम करेगा, 5 यूनिट। और सी आएगा कितना करेगा, 5 खाली करेगा। और ये हमारा काम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट यानी कुल मिलाकर हमारा 3 मिनट। और 3 मिनट में हमारा काम कितना हुआ है मेरे भाई, तो इसने 6 भरा था, इसने 5 भरा था, इसने 5 खाली किया। तो 6, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 5, और फिर उसके बाद यहाँ 5 खत्म। यानी 3 मिनट में काम कितना हुआ है, तो 3 मिनट में काम हमारा 6 यूनिट हुआ है। या आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इसने 6 लीटर भरा, इसने 5 लीटर भरा 11, और 11 में से 5 घटा दो तो 6 लीटर हो गया। तो यानी 3 मिनट में कितना लीटर भरा गया है, तो 6 लीटर। 3 मिनट में कितना लीटर भरा गया है, तो 6 लीटर। अब 3 मिनट में अगर मान लीजिए कि यहाँ 6 लीटर भरा गया है, तो मुझे किसके करीब में जाना है, मुझे किसके करीब में जाना है। तो अगर हम बात करते हैं तो 60 है, तो यहाँ देखो 60 में से मुझे कितना माइनस कर देना है, पॉजिटिव वालों को माइनस कर देना है। 6 और 5 11 को मेरे भाई माइनस कर देना है। यानी 60 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूंगा तो कुल मिलाकर मुझे जो है यहाँ 49 के करीब में जाना है। मुझे कुल मिलाकर मेरे भाई किसके करीब में जाना है, तो 49 के करीब में जाना है। अब मैं 49 के करीब में जाना चाहता हूँ। मैं कितने के करीब में मेरे भाई जाना चाहता हूँ, 49 के। हम 49 से कम नहीं लेंगे, 49 से ज़्यादा लेंगे। 49 से कम लेने का मतलब ही नहीं बनता है, लेना होगा तो 49 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम 49 से थोड़ा कम ले लिए, मानो 48 ले लिए, फिर उसके बाद अगले दिन जब इनको बुलाएंगे तो ये मात्र 11 काम ही करेंगे। जैसे किसी के मन में अगर मानो आया कि हम इसे 8 से गुना कर देते हैं तो भाई 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आएगा तो 6 करेगा, और फिर ये आएगा तो 5 करेगा, तब जाकर तुम्हारा 59 होगा। लेकिन 60 तुम्हारा अभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर जो है हमें किसके करीब में लेके जाना है। तो हमें यहाँ पर बेशक 60 में से 11 कम यानी 49 के करीब में लेके जाना। मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहता हूँ इसी को लेकर आ जाओ, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, ऐसे मेरे शब्द कभी नहीं होते हैं। हमें 49 के करीब में लेके जाना है। तो हम 49 के करीब में कैसे लेके जाएंगे, तो 49 से हम कम नहीं लेंगे, 49 से हम थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे। तो यहाँ पर 6 का 8 गुना 48 होता है, और 6 का 9 गुना 54 होता है। 6 का 8 गुना 48 होता है, और 6 का 9 गुना 54 होता है। तो हम यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो बोलोगे सर 27 मिनट, और 27 मिनट में काम हमारा कितना है, तो 54 यूनिट काम है सर। 27 मिनट में काम कितना है, तो 54 यूनिट काम है सर। 27 मिनट में काम कितना है, तो 54 यूनिट काम है सर। अब अगले मिनट जब हम बुलाएंगे तो अगले मिनट हम यहाँ किसको बुलाने वाले हैं, तो अगले मिनट हम यहाँ ए को बुलाएंगे। तो 1 मिनट के लिए वो और काम करने आएगा, और कितना काम कर देगा, 6 यूनिट। यानी इस तरीके से कुल मिला के 28 मिनट में मेरा जो कार्य होगा वो हमारा 60 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा 28 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर डी मत लिखा करिए आप लोग, एग्जैक्ट जो आंसर है ना बच्चों वो लिखा करो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा कहता है कि सर आप क्लास में हमेशा सीरियस रहते हैं, कभी कॉमेडी भी कर लिया करिए। ठीक है,
तो बताओ क्या कॉमेडी चाहिए आपको, बताइए। शायरी बोले जोक बोले, बताओ। तुमको इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, अगर ये नहीं पढ़े तो तुम्हारे जीवन में कॉमेडी हो जाएगा भाई, समझे ना। और रही बात सीरियस वीरियस की, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। शुरू के 4 सवाल थे, महत्वपूर्ण थे, इसी वजह से इनको सिखाना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो जीवन का भी ग्राफ ऐसे ही रहता है, तुम काम करते हो पॉजिटिव, फिर करते हो पॉजिटिव, और अगर कोई आ गया तो वो कर देगा नेगेटिव, तो कहानी हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। तो अगर जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हो, जल्दी मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो क्या करते हो मेरे भाई, इस तरीके से काम को लेके चलते हो कि देखते हो ससुरा 3 मिनट में काम मेरा हुआ कितना। तो 3 मिनट में मेरा काम हुआ 6 + 5 = 11, 11 में से 5 गया 6, यानी 3 मिनट में हम 6 काम किए। अब 3 मिनट में 6 काम किए और मुझे अपने मंजिल के करीब में पहुंचना है, ठीक है, और मुझे नेगेटिव काम नहीं करवाना। तो मैं यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको 9 से गुना किया था और इसको 9 से, कि इतने मिनट में तुम इतना काम कर चुके हो, ठीक है। इतने मिनट में इतना काम मेरे भाई कर चुके हो, बस 1 मिनट में यहाँ ए को बुलाओ, काम करेगा, मामला निपटेगा, और भैया लड्डू खाओ, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 23। जैसा कि हमने कहा था आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में कि आपके सभी सवाल जो हैं वो बदल गए हैं, ठीक है। और नया वाला जो शीट है उसके अंदर कुल मिला के कितने सवाल हैं, 32 सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। नए वाले शीट को सभी डाउनलोड कर लीजिएगा अभी जब अपडेट होकर आएगा तो। और एक भाई राजस्थान, राजस्थान पता नहीं क्या राजस्थान ये लिख रहा है क्या लिखा हुआ है बताना, उनका कमेंट दिखाना। अच्छा, हमारा पढ़ाया सवाल राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम में डिट्टो सेम आया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। कौन अजय हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ सेम क्वेश्चन मिला है राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम में, जलवा है आपका। ऐसा नहीं है भाई, देखो कंटेंट ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कुछ बाकी एग्जाम्स में डिफरेंट पूछे जाते हैं, सेम ही रहता है। मैंने तो पहले कहा है कि जो हम पढ़ा देते हैं आप उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पेपर में, परीक्षा में, कोई भी भारत में वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो यहाँ पर जो है आपका आराम से क्वेश्चन हमारा सेम मैच करेगा। अमन गुप्ता कहते हैं सर 8 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। अमन भाई अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसा नहीं है मेरा आंसर कुछ डिफरेंट आएगा, मेरा आंसर सेम आएगा, बस थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों के लिए क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। मानो किसी बच्चे के मन में यहाँ पर ये विचार आया, ठीक है, कि सर 8 से क्यों नहीं किया। अभी दिखाते हैं, देखो 60 में से आप एक 11 घटा दो यानी 49, 49 के करीब में जाना है। आप एक काम करो, इसको आप है ना 8 से मल्टीप्लाई करो, लो भाई लो, इसको 8 से करो, इसको भी किससे करना पड़ेगा, तो इसको भी 8 से करना पड़ेगा। अब इसमें नुकसान क्या है वो बताते हैं। 8 × 3 आपका कितना हो गया, तो 24 मिनट हो गया, और 24 मिनट में काम कितना हुआ, तो 48 मिनट काम हुआ, ठीक है। अब अगला मेरे भाई 1 मिनट काम कितना होगा, तो 6 होगा। फिर अगला 1 मिनट काम कितना होगा, तो 5 होगा। फिर अगला अब 48 6 54 54 5 59, 59 काम हुआ है, लेकिन अभी भी मेरे भाई पूरा काम नहीं हुआ है, ठीक है। फिर 1 मिनट और बुलाऊंगा तो अब मेरे भाई ये आके 5 बिगाड़ के चला जाएगा। फिर उसके बाद 1 मिनट और बुलाना पड़ेगा तो आके 6 होगा। तब भी ऐसे होगा 24 25 26 27 28, तो कुल मिला के कितना, तो 28 मिनट। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो 28 मिनट में कितना काम होगा, तो 60 होगा, तब जाकर आएगा। लेकिन इस प्रोसेस को आप देखिए तो ये कितना लंबा आपके लिए पड़ गया। और वहीं यदि आप 9 से यहाँ गुना करते तो ये प्रोसेस आपके लिए तो ये प्रोसेस आपके लिए लंबा नहीं पड़ता। क्लियर है। चलिए अब इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो गया, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं क्या कहा गया है। एसएससी सीपीओ 16/3/2019। एक बच्चा कह रहा है सर आज गिफ्ट क्या है। चलिए बिल्कुल याद दिला दिया आपने आज रात 8:30 बजे सभी के सभी जो है मेरे भाई यूट्यूब पर लाइव मौजूद रहना। कुछ बहुत बड़े 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 गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, जो आपके तैयारी को अगले स्तर पे लेके जाने वाले हैं। और ये सभी गिफ्ट आप लोगों के लिए फ्री होगा। जी हाँ बिल्कुल, सभी गिफ्ट जो है वो आप लोगों के लिए फ्री होने वाले हैं। किसी भी गिफ्ट का एक सिंगल रुपए भी आपको नहीं देना होगा। अब सोचिए मेरे भाई ऐसे क्या गिफ्ट होंगे। शुरू से ऐसे काम करते हम चले आए हैं आप लोगों के लिए, और आगे जीवन भर भी ऐसा काम हम करते रहेंगे। तो याद रखिए मेरे भाई, मौजूद रहना है रात के 8:30 बजे लाइव, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है। एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है तथा तल पर मौजूद एक छिद्र इस भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के 1/3 भाग पर भरे जाने के बाद, ठीक है,
इसे देके पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए तो टंकी को पूर्णतः भरने में कुल कितना समय लगेगा। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर एंड अ लीक इन द बॉटम कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर। इफ आफ्टर द टैंक इज 1/3 फुल द लीक इज कम्प्लीटली क्लोज्ड। यदि टंकी के इतना भर जाने के बाद इससे पूरी तरीके से, ठीक है, इसे ठीक है, इसे यहाँ पर इस छेद यहाँ पे होगा ना, यहाँ पर छिद्र शब्द मिसिंग है, यहाँ पे छिद्र होना चाहिए, ठीक है, कि इस छिद्र को कंप्लीट तरीके से जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इस छिद्र को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। हाउ मच टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग विल इट टेक फॉर द टैंक टू गेट कम्प्लीटली फिल्ड। तो शुरू से लेकर अब तक कितना समय लगा कि पूरी की पूरी टंकी जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा भर जाएगा। हमने कहा नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर ड्रिंकर वाले केस में मोहित पाठक की एलसीएम लेना है क्या? नहीं मेरे भाई, चाहे ड्रिंकर वाला केस हो गया चाहे तुम्हारा बंदर वाला केस हो गया, दोनों में एलसीएम किसी में नहीं लेना है। ड्रंकर की भी अगर हम बात करें तो ड्रंकर भी वही काम कर रहा है, 1 मिनट में वो 5 मीटर आगे बढ़ता है तो अगले मिनट में वो 4 मीटर पीछे घसकता है, तो वहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं है। और अगर वहाँ टाइम का जिक्र नहीं है तो एलसीएम नहीं लेंगे। आसान भाषा में अगर हम बोले तो जहाँ पर भी टाइम का जिक्र होगा वहाँ हम एलसीएम लेंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पर कि 100 मीटर की मुझे एक जो है दीवार खड़ी करनी है, मैं पहले मिनट में 5 मीटर बनाता हूँ तो अगले मिनट में 4 मीटर तोड़ देता हूँ, तो मेरे बताओ कितना समय लगेगा। तो यहाँ कहीं भी डेटा में समय नहीं दिया गया, और समय नहीं दिया गया तो हम एलसीएम मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। आ जाइए। तो एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और लीक जो है उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप मेरे भाई 4 घंटे में भर सकता है, लीक जो है उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप और लीक की अगर हम बात करते हैं तो 4 और 6 का से हमारा कितना होगा 12। 4 का 3 गुना 12 और 6 का 2 गुना मेरे भाई 12। चूँकि लीक है तो नेगेटिव काम ही तो करेगा, तो नेगेटिव करेगा तो हो जाएगा -6 यहाँ पे। इफ़ आफ्टर द टैंक इज़ 1/3 फुल, यदि टंकी हमारा इतना भर चुका है, लीक इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड, ठीक है, टंकी हमारा इतना भर गया, अब लीक को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाइप जो है वो मेरे भाई भरने का काम करता है। यानी 2 प्रोसेस में मेरे भाई काम हुआ है। तो समय भी हमारा 2 तरीके का लगेगा। और कैसे लगेगा वो देखो। तो शुरू में क्या था मेरे भाई यहाँ पर, तो शुरू में पाइप भी काम कर रहा था और लीक भी काम कर रहा था। और कब तक काम कर रहा था, तो जब तक 1/3 वर्क नहीं कंप्लीट हो गया तब तक ये दोनों काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जो रिमेनिंग वर्क हो गया, 3 में 1 काम हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर बाकी के 2/3 वर्क के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो मेरे भाई किसने काम किया, तो सिर्फ और सिर्फ पाइप ने काम किया। और इस तरीके से मेरे भाई जाकर टोटल वर्क हमारा क्या हुआ है, तो कंप्लीट हुआ है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? यानी इस तरीके से हमारा काम हुआ है कि 1/3 काम दोनों ने मिलकर किया है और 2/3 काम सिर्फ और सिर्फ पाइप ने किया है। तो यहाँ पर इसका समय अलग लगेगा और इसका समय अलग लगेगा। और हमें यहाँ पर क्या करना होगा, टोटल टाइम निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा मेरे भाई, टोटल टाइम निकालने के लिए यहाँ पर जो है दोनों के समय को जोड़ देना होगा। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, T1 प्लस T2। दोनों समय निकालने के लिए क्या करना होगा, T1 प्लस T2 मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर कि T1 प्लस T2 दोनों का समय निकाल दो। अब जैसा आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। क्या होता है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो टाइम का फॉर्मूला देखो, वर्क हमें कितना करना है, तो 1/3 काम। यानी यहाँ बोलेंगे सर टाइम बराबर ये वर्क है, इस वर्क का कितना करना है, तो 1/3, ठीक है। और अगला व्यक्ति देखो यहाँ पर 1/3 काम करना है, और कौन करेगा मेरे भाई, एफिशिएंसी में क्या लेंगे, तो एफिशिएंसी में पाइप प्लस लीक का लेंगे। यानी ये 3 भरेगा और ये 2 हमारा खाली करेगा, ठीक है। तो वही बात है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी का, ठीक है। ये हमारा हो गया पहले वाले पार्ट का समय। अब दूसरे वाले पार्ट का देखते हैं। अगले वाले पार्ट में कहानी क्या होगी, तो अगला वाला व्यक्ति यहाँ 12 है, ये 12 का मेरे भाई कितना काम करेगा, तो बोलोगे सर ये 12 का यहाँ पर 2/3 काम करेगा। ये 12 का कितना काम करेगा, 2/3। और कौन करेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको जो है यहाँ पर पाइप पर्टिकुलरली कर रहा होगा, पाइप कर रहा होगा, यानी कितना भरेगा, तो 3 मेरे भाई यहाँ पर भरेगा। क्लियर है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे। तो 3 से अगर हम इसे काटते हैं तो कितनी बार में, 4 बार में। 3 से काटते हैं तो कितनी बार में, 4 बार में। यहाँ पर ऊपर हमारा 4 बट्टे में आ जाएगा 1, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 बट्टे में 3 के, ठीक है। एलसीएम लेंगे 3 का 4 गुना 12, 12 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 20/3। कितना हो जाएगा, तो 20/3। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है।
एक बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि ये 2/3 कहाँ से आया। खतरनाक आदमी हो मेरे भाई यार यहाँ पे, बताना विपिन भाई। 1/3 अगर ये लोग करते हैं तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। आपके यहाँ पे आपके पास 1/4 संपत्ति है, तो आपके बीवी के पास कितना है, 3/4 संपत्ति है। कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपके पास 1/4 संपत्ति है तो आपकी बीवी के पास कितना है, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पे 4 में 1 हमारे पास है तो 4 में 3 उसके पास होगा, 3/4 उसके पास होगा। तो उसी तरीके से ना यहाँ पे यार ऐसे हम सॉल्व करते हैं। बताओ, बोलो यहाँ पे कि 1/3 ये रहा तो 2/3 ये रहा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। एक बच्चा अब ऐसे ही कह रहा है P+L-6 क्यों नहीं लिया। कहाँ से P+S-6 लूँगा यार, क्यों लूँगा मैं P+X-6। ये वैल्यू 3 है और ये -2 है तो 3 - 2 लूँगा ना यार। ठीक है, -6 कहाँ से आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे यार। ये देखो, समझो आप इस बात को, इसकी क्षमता 3 यूनिट भरने की, इसकी क्षमता 2 यूनिट खाली करने की, तो हम -6 भला क्यों लेंगे। ठीक है, अंकिता सिंह भी कहती हैं 2/3 कहाँ से लिए हो सर। बिल्कुल यार, 1/3 काम इसने किया है तो 2/3 काम इसने किया है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में पढ़िए ना। इफ आफ्टर द टैंक इज इतना फुल, लीक इज कम्प्लीटली क्लोज्ड, हाउ मच फ्रॉम द बिगनिंग विल इट टेक फॉर द टैंक टू गेट फिल्ड। तो भैया ठीक है, 1/3 काम इन लोगों ने कर लिया है, तो टोटल हमारा 3 में 1 काम हो गया, तो 3 में 2 काम बचा है, तो वो ये करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोला गया है। बड़ा प्यारा मेरे भाई सवाल है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि एक नीचे छेद होने के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा। जब यहाँ पर टंकी भर जाती है, जैसे मैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। पहले मैं इन लोगों के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। आइए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाए। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाए। हम डेटा बदल देते हैं, आप यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, लीजिए। ठीक है, तभी आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। 4 और 6 यहाँ से हम हटा देते हैं और इसके जगह पे जो डेटा है वो हम आपको थोड़ा सा दूसरा देते हैं। ठीक है और यहाँ पर 1/3 शब्द हटा के यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट थोड़ा सा देंगे आपको, 1/3 हटा के। अब देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे देते हैं, क्योंकि जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा आंसर वही दे पाएंगे। तो बोला गया पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर, और दूसरा मेरे भाई जो पाइप है यहाँ पे वो खाली कर सकता है इसको 20 घंटे में। ठीक है, कितना खाली कर सकता है, तो 20 घंटे में। जब टंकी हमारी 1/4 फुल हो जाती है, 1/4 फुल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 घंटे में ये भर सकता है, उसके बाद 20 घंटे में ये खाली कर सकता है, और जब टंकी का 1/4 भाग हमारा फुल हो जाता है तो बताओ कुल मिलाकर शुरू से लेकर अंत तक कितना समय लगेगा। आंसर दीजिए मेरे भाई जल्दी आंसर दो मेरे भाई यहाँ पे, बताओ क्या बोलोगे। बोलोगे सर देखो, जो पाइप यहाँ पर भर सकता है तो पाइप अकेला भर सकता है कितने देर में, 10 घंटे में। लीक मेरे भाई खाली कर सकता है कितने देर में, तो बोलोगे सर 20 घंटे में। 10 और 20 का हमारा एलसीएम कितना होगा, तो बोलोगे सर 20 होगा। 20 को 10 से भाग करो 2 आएगा, 20 को 20 से भाग करो 1 आएगा। इसकी क्षमता भरने की है तो भरेगा, इसकी क्षमता खाली करने की है तो खाली करेगा मेरे भाई। यहाँ पे क्लियर है ये बात। अब आ जाओ यहाँ देखो, आप बोलोगे सर कार्य किस तरीके से हुआ है समझो। तो बोला गया कि पाइप और लीक ने मिलकर, पाइप देखो यार ऐसे है ना कि जैसे मानो ये टंकी है, ठीक है, और ये पूरी टंकी में क्या हो रहा है पता है आपको, ये पूरी टंकी के मानो 4 हिस्से हैं, 4 कंपार्टमेंट हैं। एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट और चौथा कंपार्टमेंट। ठीक है, तो क्या होता है कि शुरू में जब कार्य ऐसे हो रहा होता है कि यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पानी भर रहा होगा और यहाँ से लीक मेरे भाई पानी निकाल रहा होगा। शुरू में तो कहानी ऐसी होगी, तो शुरू में कहानी ऐसी होगी तो क्या होगा कि ये कहानी तब तक चलेगी, ये पार्ट तब तक चलेगा जब तक ये वाला कंपार्टमेंट भर ना जाए। अब ये वाला कंपार्टमेंट मेरा भर गया, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर ये जो है बंद कर दिया जाता है। अब ये बंद कर दिया जाता है तो बाकी 3 चैम्बर्स को कौन भरता है, तो बाकी 3 चैम्बर्स को मेरे भाई यहाँ पर जो है अगला पर्सन भर रहा है, और वो कौन भर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है पाइप भर रहा है। तो इसीलिए हमें समय निकालना होता है। तो इस चैम्बर को भरने के वक्त 2 लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ इन 3 चैम्बर को भरते वक्त सिर्फ एक अकेला व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें इस तरीके से मेरे भाई फोकस करके चलना होगा। एक बच्चा कहता है सर यूट्यूब चैनल क्या है, सिमरन शिखा रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है हमारा।
ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर रात के 8:30 बजे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, बहुत बड़ा भौकाल आप लोगों के लिए होने वाला है। नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एप्लीकेशन पर उसका, तो क्लिक करके पहुंच जाइएगा आप लोग। ठीक है, आ जाओ। तो हम यहाँ पर कैसे आंसर देंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो पाइप और लीक ने मिलकर काम किया है, और कितना काम किया है, तो 1/4। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पाइप ने काम किया है, और उसने कितना किया, 3/4। अब ये मत पूछना 3/4 कैसे आया, कहाँ से आया, 4 में 1 किसने कर दिया, तो 4 में 3 हमारा ये करेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है। अब देखो यहाँ पर तो जो टोटल टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, तो टाइम लगेगा हमारा T1 और प्लस कितना लगेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो T1 और प्लस कितना लगेगा, तो T2 लगेगा। ठीक है, तो टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क हमारा कितना है, तो वर्क हमारा 20 है। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो शुरू में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये बंदा 2 यूनिट भरेगा, ये 1 यूनिट खाली करेगा, तो ये इसका टाइम हो गया। अगले का टाइम मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर 20 का कार्य है। ठीक है, और इसको सिर्फ और सिर्फ कौन निपटा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ पाइप निपटा रहा है। पाइप निपटा रहा है मतलब कितना समय ले रहा है, तो यहाँ पर 2। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 20 हो जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, और छोटी सी मिस्टेक करेक्ट कर दी जाए यहाँ पे। T1 प्लस हमारा T2 हो गया। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अब देखो वर्क के जगह पे हमें क्या लेना है, तो वर्क के जगह पे ये जो भी टोटल वर्क है ना, तो इसका हमें कितना लेना है, 1/4। तो ये इतना काम इसने किया है, और ये काम कौन करेगा, तो पाइप और लीक दोनों मिलकर करेंगे। तो पाइप कितना करेगा, तो 2 यूनिट भरेगा, और लीक कितना खाली करेगा, तो 1 यूनिट खाली करेगा। उसके बाद अगले व्यक्ति का टाइम, अगले व्यक्ति का टाइम कितना होगा, तो वो मेरे भाई 20 का कितना करेगा, तो 20 का 1/4 ये कर चुके हैं, तो 20 का 3/4 काम करेगा। और इसको कौन करेगा, तो इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाइप भरेगा, यानी 2 यूनिट काम होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे 4 से हमारा 5 बार में काट लीजिए, तो ये हमारा 5 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 से हमारा 5 बार में काट लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 15/2 यहाँ पे। कुल मिलाकर हमारा कितना होगा, 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 15 यानी 25/2 हमारा इतना आंसर आएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कितना आएगा, तो 25/2 आएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला सवाल थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं, कैलकुलेटिव कह सकते हैं, कंसेप्चुअल कह सकते हैं, जो कहना है कह सकते हैं। मतलब एसएससी में पूछा गया एक बवाल सवाल, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि सर ये एसएससी का फेवरेट है, और ये काफ़ी बार उसने पूछा हुआ, अलग अलग एग्जाम्स में भी आया है, लेकिन फिलहाल ये एसएससी का फेवरेट है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो 2 पाइप ए और बी 12.5 घंटे और 25 घंटे में टंकी को तो भर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया पाइप ए एक साथ खोले जाते हैं, और फिर यह पाया जाता है कि एक नीचे छेद के कारण इतना अधिक समय लगता है। इतना अधिक समय लगता है, समय जो है मेरे भाई वो अधिक लगता है उनको, कितना, तो 1 घंटा 40 मिनट का समय जो है वो अधिक लगता है। ठीक है, तो जब टंकी भर जाती है, टंकी को छेद में खाली करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, 2 पाइप है हमारे, एक हमारा ए है और हमारा क्या है, तो और हमारा बी है। ए की अगर हम बात करते हैं तो ए को समय कितना लगेगा, 12.5 आवर। 12.5 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 12.5 का मतलब 2 इंटू 12 24 प्लस 1 25/2 घंटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 25/2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, बी की मेरे भाई बात करते हैं यहाँ पर, तो बी की कहानी क्या होगी वो देखिए। ठीक है, तो बी की अगर हम बात करेंगे तो बी हमारा कितना हो जाएगा बी का हमारा हो जाएगा कि 25 घंटा। ठीक है, ये बी हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 घंटा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, इनका एलसीएम। ऊपर वालों का एलसीएम लिया जाता है, इतना पता होना चाहिए। तो 25 का एलसीएम कितना होगा, तो 25 होगा। ठीक है, अब पहले भी आपको बता रखा है यहाँ पर कि 25 को इससे भाग करने पे क्या आएगा, तो 25 को 25 से भाग करो 1 आएगा, और 25 को इससे भाग करो 2 आएगा। फिर होंगे कुछ बच्चे जो पूछेंगे कहाँ से 2 लिख दिए, तो देखो मेरे भाई 25 को डिवाइड करना है 25/2 के साथ। तो ये बट्टे का जो 2 है ना, ये बट्टे का 2 मेरे भाई यहाँ लेकर चले आओ, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली 2 हो जाएगा। क्या दोनों भरने वाले हैं, खाली करने वाले हैं, तो बोलोगे दोनों भरने वाले हैं। तो 2 पाइप ए और बी इतना इतना में भर सकते हैं, दोनों को साथ में खोला गया और पता चला लीकेज होने के कारण इतना एक्स्ट्रा लगा।
मैंने कहा अगर लीकेज नहीं होता तो ये कितने देर में भर देते हैं, अगर लीकेज नहीं होता तो ये कितने देर में भर देते हैं। तो बोलते सर ए किसी कार्य को इतने में करता है, बी किसी कार्य को इतने में करता है, तो बिना लीकेज के ये उस कार्य को कितने देर में निपटा देते हैं। तो टाइम टेकन बाई ए बाई बी यहाँ पर 25 बटे कितना हो जाएगा, तो 25 बटे 3 हो जाएगा। सर इतने देर में निपटा देते हैं, यानी इतने देर में जो है यहाँ पे इतने मिनट में टंकी भर जाती। ठीक है, लेकिन फिर उस क्वेश्चन में क्या आ जाता है, बट आ जाता है। उस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या आ जाता है, बट आ जाता है। और वो बट यहाँ पर क्या साबित करके चला जाता है, तो उस बट ने हमें यहाँ पर एक छोटी सी बात कह दी, लेकिन सुनो बबुआ और रुको बबुआ, यदि ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा और लीकेज भी काम करेगा, तो जो भी तुम समय ले रहे थे, जो भी तुम समय ले रहे थे मेरे भाई, उसमें कितना अधिक लगेगा, तो उसमें तुम्हें 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगेगा। 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगेगा। अब बात आती है 1 घंटा 40 मिनट होता कितना है यहाँ फ्रैक्शन में, तो बोलेंगे सर देखो 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट को आप समझते हैं कितना होगा, सबको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बोलेंगे सर नहीं ये मिनट नहीं होगा, ये आवर होगा, ये मिनट नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये आवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट और 40 मिनट मेरे भाई 100 मिनट है ये। अब 100 मिनट को मुझे घंटे में कैसे बदलना है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग किया जाता है। तो 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 3 बार में, यानी मेरे भाई यहाँ पर मुझे इतना घंटा अधिक लगा, इतना घंटा अधिक लगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ ए और बी कार्य करते तो इतना लगता, क्योंकि उनके साथ एक लीक भी काम कर रहा था। ए भरने का काम कर रहा है, बी भरने का काम कर रहा है, लेकिन ससुराल को लीक जो है वो नीचे से खाली कर रहा है, उड़ा रहा है। तो ए भर रहा है, बी भर रहा है, लीक खाली कर रहा है। इसका मतलब जो समय लगेगा वो इससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और कितना ज़्यादा, तो इससे इतना घंटा ज़्यादा लगेगा। ये कहाँ से आया, तो 1 घंटे 40 मिनट को ही फ्रैक्शन में 5/3 लिखा जाता है, यानी मेरे भाई इतना ज़्यादा लगा। तो यानी इतना ज़्यादा लगा, तो फिर से देखो यहाँ पर 25 जमा 5 30, 30/3 यहाँ पे हो जाएगा। 30/3 का मतलब कितना, तो 30/3 का मतलब मेरे भाई 10 घंटा। ठीक है, यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने देर में कर सकते हैं, तो 10 घंटे में। ठीक है, अब आज मेरे भाई मेरे पास क्या क्या है वो समझो। ठीक है गाड़ी है, बंगला है, माँ है, सब कुछ है, वो तो पता ही है। उसके अलावा मेरे पास क्वेश्चन में क्या है वो देखो। तो बोला गया ए किसी कार्य को इतने देर में कर सकता है, बी किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, तीनों मिलकर एक कार्य को मेरे भाई इतने दिनों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है व्हेन द सिस्टर्न इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक एम्प्टी द टैंक। पूरा का पूरा जब सिस्टर्न फुल होगा, जब भरा हुआ होगा, तो पूरी की पूरी लीक उसे कितने देर में खाली करेगी। यानी हमें दोबारा से एक बार और एलसीएम लेना पड़ेगा और तब मेरे भाई सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि देखो अब हमारा ए है, अब हमारा बी है, और हमारा ए प्लस बी प्लस लीक है। यहाँ पर पार्ट नंबर 2, ये हमारा अकेला करेगा तो 25/2 घंटे में, ये हमारा अकेला करेगा तो 25 घंटे में, और ये अगर हमारा अकेला करेगा तो कितने में, 10 घंटे में। अब मुझे मेरे भाई एलसीएम लेना होगा, ऐसा एलसीएम लेना होगा जो हमारा 25 से और हमारा 10 से कट जाए, तो वो हमारा होगा 50। ठीक है उस 50 को मेरे भाई 50 को 10 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 50 को 25 से भाग करेंगे 2 आएगा, और 50 को इससे भाग करेंगे तो 25 इसे कितनी बार में काटता है, तो 25 इसे 2 बार में काटता है। जितनी बार में भी काटता है उसको नीचे वाले से गुना करो। 2 बार में काटता है, 2 × 2 हमारा हो जाएगा 4। यहाँ से क्या आ गई, तो हर किसी की वैल्यू निकल के आ गई। बच्चों का मेरे भाई जो है यहाँ पे वो बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो +4 है, बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। अब 6 में यहाँ पर क्या घटाया गया है कि 5 आ गया, तो बोलोगे गुरुदेव 6 में आपने एक घटाया। क्योंकि लीक की अगर एफिशिएंसी ही नहीं पता है ना, तो कैसे पता लगा पाओगे मेरे भाई यहाँ पर कि वो अकेला कितने घंटे में कर सकता है। आपको लीक की एफिशिएंसी पता होनी ज़रूरी है। इसी वजह से आपने कहा इसने 4 काम किए, इसने 2 किए, इसने 1 किया, तो टाइम टेकन बाय लीक बराबर कितना होगा, तो टाइम टेकन बाय लीक बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क और अपॉन में कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी, यानी 50 कितना हो जाएगा, 50 घंटा। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो सीधा मेंस में ही टपक के आता है या सीपीओ में आएगा। ठीक है, कि जितने देर में वो भर सकते थे उनसे इतना घंटा अधिक लिया, तो इतने देर में वो भर सकते थे, और उसमें इतना अधिक लिया मतलब यहाँ पर इतने घंटे में उसने भरा था। तो ए इतना देर में, बी इतना देर में, और तीनों मिलेंगे तो इतना देर में। तो वहाँ से मेरे भाई यहाँ पर एफिशिएंसी आ जाएगी, और एफिशिएंसी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, लीक का टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पर रितेश भाई क्या कह रहे हैं, ज़रा उनकी बात भी सुना जाए। तब से बच्चा परेशान है, क्या कह रहा है देखो। ठीक है, कि सर
लीक 7 पी पता नहीं क्या है मेरे भाई, पी भी तो होना चाहिए, पहले के क्वेश्चन में था, समझ नहीं आया, क्वेश्चन 5p प्लस आई। भाई मेरा कुछ समझ में नहीं आया कि आप लिख क्या रहे हो रितेश भाई। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखो, कुछ अपने कमेंट को बयान करो तो शायद मैं समझ भी पाऊँ यहाँ पे। ठीक है, आपका कमेंट मुझे समझ में नहीं आया है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। इसी के ऊपर यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन, अगर हम चाहें तो इसके ऊपर हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 32। सेम हमारा उसी तरीके से है, उसी केस पे है, आपको और बढ़िया समझ में आएगा। और ये आपके सीजल में पूछा गया सवाल है कि पाइप ए एंड बी, ठीक है, देखो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं, और सी एक निकास पाइप है जो कि टंकी से जुड़ा हुआ है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट मेरे भाई अधिक लगते हैं। ए और बी जितना भी समय लेंगे उससे 80 मिनट ज़्यादा लगेगा। कब ज़्यादा लगेगा? जब आप सी को खोल देंगे, क्योंकि ऐसा एग्जैक्ट नहीं कहता कि सी इतने देर में कर सकता है खाली इतने देर में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। उनके द्वारा लिए गया समय से 80 मिनट उन्हें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद बोला गया कि यदि ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ा जाता है और फिर बंद करके यहाँ पे सी को चालू किया जाता है तो सी इसे कितने समय में खाली करेगा। एक बड़ा प्यारा सवाल, देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि यदि ए काम करे और यदि बी काम करे, तो ए मेरे भाई किसी कार्य को कितने दिनों में कर देगा, तो बोलोगे 10 घंटे में, और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 40 घंटे में। आप यहाँ चाहो तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया यार। अगर मानो ए किसी कार्य को x दिनों में करता है, बी किसी कार्य को y दिनों में करता है, तो मिलकर a प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तो हमने डायरेक्ट पढ़ाया हुआ है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर सीधा टाइम टेकन बाई ए प्लस बी निकाल लेते हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे शॉर्ट होगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 10, बी किसको करेगा 40, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, 5 से मेरे भाई 8 खत्म, तो मिलकर करेंगे कितने देर में, तो मिलकर करेंगे मेरे भाई 8 घंटे में। मिलकर करेंगे कितने घंटे में, तो मिलकर करेंगे मेरे भाई 8 घंटे में। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? अब कहा गया कि लेकिन यहाँ पे बट, अगर यहाँ पर सेम तरीके से कि अगर यहाँ पर ए प्लस बी और प्लस सी निकास पाइप यदि तीनों मिलकर कार्य करते हैं, यदि तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तो इनके द्वारा लिया गया जो समय है वो ए और बी के द्वारा लिए गए समय से, ए और बी के द्वारा लिए गए समय से कितना ज़्यादा है, तो मेरे भाई 80 मिनट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 80 मिनट ज़्यादा है। 80 मिनट ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा घंटे में है और ये हमारा मिनट में है, तो इसको हम बदलेंगे मेरे भाई ऐसे, 20 से 4 बार में, 20 से 3 बार में, तो बोलेंगे 3 इंटू 8 24 और 4 28/3, यानी इतना हमारा हो जाएगा कि सर इतना घंटा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि ये किसी कार्य को इतने में, बी किसी कार्य को इतने में, तो मिलकर करेंगे मेरे भाई इतने देर में, आप इतने घंटे में। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि इनके साथ सी भी काम करने लगे तो इनके द्वारा लिए गए समय से इतना ज़्यादा लेगा, यानी इतना हमारा लेने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया, तो अब मेरे भाई यहाँ से क्या करना होगा, अब यहाँ से हमें जो है पर्टिकुलरली तीनों का मेरे भाई समय पता चल गया। ए का हमें पता है, बी का हमें पता था, और ए प्लस बी प्लस सी का मुझे पता चल ही गया आज कि ये कितना है। तो ए का समय हमें कितना पता था, 10 घंटे, बी का समय कितना पता था, 20 घंटे, और यहाँ सी का हमारा समय कितना, 20 नहीं 40 घंटे भाई। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, और ए प्लस बी प्लस सी का हमें समय कितना आ गया, तो 28/3 घंटे। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा भाई, एलसीएम लेना होगा। किसका एलसीएम लेना होगा, 10 का, 40 का, 28 का, 10 का, 40 का और 28 का मेरे भाई यहाँ पर। तो देखो 10 और 40 का तो एलसीएम खुद 40 होता है, 40 और 28 का तो वो 4 का 10 गुना, 4 का 7 गुना, तो 4 इंटू 10 40 इंटू 7 280 मेरे भाई। तो एलसीएम हम कितना लेंगे, 280। एलसीएम लेने का फास्ट प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो मेरे भाई पता कर लो यहाँ पे। तो एलसीएम हमारा कितना होगा, 280। 280 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28, 280 को 40 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7, और 280 को इससे भाग करोगे तो मैंने क्या सिखाया है, ये संख्या इसको 10 बार में भाग करती है, ये संख्या इसको 10 बार में भाग करती है, तो वो 10 इंटू 3 कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई 30 आ जाएगा।
बता ही रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है, कि ये संख्या इसको जितनी बार में भाग करेगी उससे नीचे वाले को गुना कर देना तो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब बताओ ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे ए की वैल्यू हमारी 28 है। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे 7 है। 35 में यहाँ पर क्या किया जाए मेरे भाई, 35 में से कितना घटाया जाए कि 30 आ जाए, 35 में से कितना घटाया जाए कि 30 आ जाए, तो बोलोगे गुरुदेव 5। यहाँ से मेरे भाई निकली है सी की क्षमता। लो यहाँ पर निकली है सी की क्षमता, और सी की क्षमता कितनी है, तो 5 है। सी की क्षमता कितनी है, तो 5 है। ये 28 है और ये 7 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो -5 है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में ज़रा क्या कहा गया है तो पढ़ो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम जाएंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार हमसे कहा गया है यहाँ पे, ठीक है, कि ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर एंड देन क्लोज एंड सी इज ओपन, सी विल एम्प्टी द टैंक इन। ए और बी को 7 घंटे मेरे भाई रखा जाता है। तो यानी यहाँ पर सवाल के अनुसार ए और बी से काम करवाया जाता है, और कितना घंटा मेरे भाई, तो 7 घंटा। उसके बाद बंद करके सी से काम करवाया जाता है, और यहाँ पर टी घंटे तक ये काम करता है। और उसके बाद टंकी हमारी भरती है कि खाली होती है। अगर भरेगी तो यहाँ टोटल वर्क लेंगे, और अगर खाली होगी तो 0 लेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ। अगर मेरे भाई फाइनली अंत में जाके टंकी भर जाती है तो टोटल वर्क लेंगे, और अगर खाली हो जाती है तो 0 लेंगे। तो बोला गया मेरे भाई टंकी हमारी खाली हो रही है यानी 0। कहने का मतलब कि जितना पानी ये भरेंगे उतना ही पानी ये खाली करेगा। बस मेरे भाई इतना ही कहना होता है, ठीक है। तो a प्लस बी की अगर हम बात करते हैं तो a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 7 है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 35 × 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे -5 × t हो जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर 35 × 7, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा, देखो -5t यहाँ है तो उधर जाके 5t हो जाएगा। 5 से काटेंगे 7 बार में, तो 7 × 7 यानी टी की वैल्यू 49 आएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो डी फॉर देवसेना। तो क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरू में हम सवाल समझा देते हैं क्या कहा गया था। कहा गया था कि ए और बी जितने देर में काम करते हैं, तो जब सी अगर मिलकर इनके साथ काम करेगा तो उनके द्वारा लिए गए समय से 80 मिनट ज़्यादा। ये घंटे में था और ये मिनट में था, इसलिए मेरे भाई इसको मिनट में था तो 60 से भाग कर दिया कि घंटे में हो जाए। तो घंटा प्लस घंटा यानी इतना घंटा, ठीक है। ए अकेला इतने देर में कर सकता है, बी अकेला इतने देर में कर सकता है, तीनों मिलकर इतने देर में कर सकते हैं। तो यहाँ से ए की क्षमता, यहाँ से बी की क्षमता, और यहाँ से तीनों की क्षमता। ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, तो सी की वैल्यू इतनी निकल के आ गई, सबकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों लोग मिलकर 7 घंटे काम करते हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं, फिर सी को टी घंटे काम कराया जाता है, और हमारी टंकी खाली हो जाती है। और यहाँ से सी की वैल्यू निकल कर आती है कितनी, 49 मेरे भाई यहाँ पे। क्लियर है, कोई परेशानी की बात है। राजकुमार पूछते हैं 28 कैसे आया। कैसे नहीं आएगा भाई, 280 को तुम इससे भाग करना, ज़रा 280 को इससे भाग करना, 28 नहीं आएगा। बताओ भाई, आएगा ही आएगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। धूम मचा दिए सर, बहुत शानदार, मज़ा आ गया गुरुदेव। यस, मज़ा आना चाहिए ना। हमने तो कहा ही था कि धीरे धीरे जो है हम लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा, क्योंकि अभी यूट्यूब पर जो अनाउंसमेंट है उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना है, और बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मेरे भाई सभी के सभी जो है यहाँ पे आप लोग ज़रूर लाइव पहुँचिएगा 8:30 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, ठीक है भाई। आज ये चलिए 80 से डिवाइड, क्या कह रहा है, 80 से डिवाइड क्यों किया, कहाँ 80 से डिवाइड क्यों किया, 80 से डिवाइड कैसे हुआ, कहाँ किसी को 80 से डिवाइड किया है भाई, ये 80 मिनट है। अच्छा यहाँ कह रहे हो, यहाँ 80 से थोड़ी 50 से किए हैं। a × b डिवाइडेड बाई a प्लस बी फॉर्मूला होता है। अगर कोई व्यक्ति x दिनों में काम करे, दूसरा y में करे, तो x × y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक है। तो a × b डिवाइडेड बाई 40 + 10, वो 50 है, वो 80 नहीं है भाई, वो 50 है। यहाँ पर ये 50 है तुम्हारा, 50 है, 50, तभी यहाँ पर 0 0 से ख़त्म हो गया, और 5 ने तुम्हारा काटा, इसको 8 बार में कटा है भाई, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है टोटल वर्क 0 क्यों लिया, पढ़ा चुका हूँ। अगर टंकी खाली होगी, एम्प्टी होगी तो 0 लेना, और अगर टंकी भर जाएगी तो टोटल वर्क के बराबर लेना है, ठीक है। चलिए सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।